आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे निबंध वीर कुंवर सिंह जी। यानी इस निबंध में वीर कुंवर सिंह की हम वीर कथा को पढ़ रहे थे, जिसके पिछले भाग में यानी भाग 2 में हमने पढ़ा कि पिता की मृत्यु के बाद 1827 में वीर कुंवर जी ने जगदीशपुर की रियासत संभाल ली, किंतु अंग्रेजों ने उनकी सेना को परास्त कर यानी हराकर जगदीशपुर अपने कब्जे में ले लिया। फिर कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर में जाकर स्वाधीनता की भावना को लोगों में जगाया और वहां अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ वहां पर अंग्रेज हारे थे, परास्त हुए थे। फिर हमने जाना था कि एशिया के सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर में वे गुप्त योजनाएं बनाते थे अंग्रेजों को हराने के लिए, और सेना थी जो वे वीर कुंवर सिंह के अधीन होकर अंग्रेजों से विद्रोह करने लगी। वीर कुंवर सिंह पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे। बूढ़े होने के बावजूद वह युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। फिर अंत में हमने पढ़ा कि 23 अप्रैल 1858 को वह अंग्रेजों से अपनी रियासत जगदीशपुर को वापस ले लेते हैं और 3 दिन बाद ही वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वह अमर हो जाते हैं। पढ़ते हैं इस निबंध के भाग 3 को, यानी आखिरी भाग को। जानेंगे वीर कुंवर सिंह जी के बारे में आगे। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। यहाँ बताया गया है कि आज़ादी के सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध के क्षेत्र में पूरी तरह होशियार थे, कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। वह छापामार युद्ध में बड़े महारथी थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। जो अंग्रेजी सेना नायक थे, अंग्रेजों के बड़े बड़े सेना के नायक थे, वह कुंवर सिंह के युद्ध के कौशल को नहीं समझ पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। यहाँ वीर कुंवर सिंह की वीरता के बारे में बता रहे हैं कि उनके सामने दुश्मन कुछ भी नहीं थे। दुश्मनों को या तो वीर कुंवर सिंह जी के सामने से भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यहाँ बताया गया है कि भारतीय इतिहास में वीर कुंवर सिंह जी का योगदान अमूल्य है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। यहाँ बताया गया है कि वह इतने बहादुर थे कि उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। अब इनकी इनकी बहादुरी के किस्से जानते हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। यहाँ बताया गया है कि एक बार क्या हुआ, वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा नदी को पार करना था। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। अब वीर कुंवर सिंह की सेना के पीछे अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी, ताकि अंग्रेजी सेना वीर कुंवर सिंह जी की सेना पर हमला कर सके। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। यहाँ वीर कुंवर सिंह भी बड़े होशियार थे। अब उन्होंने क्या होशियारी दिखाई, आइए देखते हैं। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वह अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ा कर पार कराएंगे। उन्होंने यह बातें फैला दी, यह झूठी खबर फैला दी अंग्रेजों में कि वह अपनी सेना यानी कुंवर सिंह की सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। अब अंग्रेज यह समझे कि जो वीर कुंवर सिंह की सेना है वह गंगा नदी को बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर पार करेगी। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस, अब अंग्रेज सेनापति थे जिसका नाम था डगलस, बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। अब जैसे ही सेनापति डगलस को यह खबर मिली कि बलिया के रास्ते जो वीर कुंवर सिंह की सेना हाथियों पर चढ़कर गंगा नदी को पार करेगी, लेकिन वह झूठी खबर थी। अब ये जो डगलस था वो सोचा यह सच्ची खबर है। वह क्या करता है, वह अपनी बड़ी सेना को लेकर बलिया के निकट यानी पास गंगा तट पर पहुंच जाता है और वीर कुंवर सिंह जी का इंतजार करने लग जाता है। यहाँ निकट का अर्थ है पास और प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार करना। कुंवर सिंह ने
बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से पार नाव से गंगा पार कराया। यानी वह बलिया की रास्ते नहीं गए, वह कहाँ से गए थे? बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक एक स्थान पर, और उन्होंने अपनी सेना को हाथियों से नहीं, गंगा नाव से गंगा पार करवाई थी। यानी जो मेजर डगलस थे वह उनकी राह ताकते ही रह गए। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। जब डगलस को इस घटना के बारे में पता चला कि कुंवर सिंह जी ने उसे बेवकूफ बनाया है बड़े होशियारी से, तो वह तुरंत भागता है शिवराजपुर की तरफ, जहां पर वीर कुंवर सिंह जी की जो सेना है वह गंगा पार कर चुकी थी। वह देखता है कि वहां तो वीर कुंवर सिंह जी की सेना है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। यानी जो कुंवर सिंह है उन्होंने पहले अपनी अपनी सेना को भेजा और अंत में खुद नाव पर बैठकर गए, और अंग्रेजी सेनापति ने कुंवर सिंह को नाव पर देख लिया था। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। अब अंग्रेजी सेनापति डगलस ने क्या किया? उन्होंने कुंवर सिंह की और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब कुंवर सिंह कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि वह तो नाव पर बैठे थे। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। यानी बताया गया है कि कुंवर सिंह की बाएं हाथ की कलाई पर वह गोली उन्हें भेदती हुई निकल जाती है। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अब यहाँ पर कुंवर सिंह को जैसे ही गोली लग जाती है तो कुंवर सिंह सोचते हैं कि अब गोली लगी है मेरे हाथ में, तो इस गोली का जहर भी हाथ में फैलेगा। अब इस जहर के कारण या तो यह हो सकता है कि वह जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। अब उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अपना हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाह प्रवाह कर देंगे, और ऐसा ही वीर कुंवर सिंह जी ने किया। अपने बाएं हाथ को काटकर उन्होंने गंगा नदी में प्रवाह कर दिया, बहा दिया। और आगे उन्होंने कहा, कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने अपने ओजस्वी स्वर में अपने हाथ को काटकर गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह मामूली भेंट स्वीकार करो। आकिंचन का अर्थ होता है मामूली। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। यहाँ बताया गया है कि वीर कुंवर सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई तो ली ही थी, बल्कि उन्होंने समाज के लिए सामाजिक कार्य भी किए। आइए जाने उन्होंने क्या सामाजिक कार्य किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। उन्होंने आरा जिला के लिए स्कूल स्कूल बनाने के लिए जमीन दान में दे दी थी, जिससे स्कूल के भवन का निर्माण यानी स्कूल बनाया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। यहाँ कहा गया है कि वीर कुंवर सिंह जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वह गरीब थे, फिर भी वह गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उन्होंने एक सुविधा प्रदान की थी, वह है आरा से जगदीशपुर के लिए सड़क का निर्माण और आरा से बलिया के लिए सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। उस समय क्या होता था? उस समय जल की पूर्ति के लिए, जल को संचय करने के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे, ताकि जल को उसमें स्टोर करके बाद के लिए प्रयोग में लाया जा सके। और वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। यहाँ वीर कुंवर सिंह ने लोगों के लिए अनेक कुएं खुदवाए और तालाब भी बनवाए, जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। यहाँ बताया गया है कि कुंवर सिंह उदार व्यक्ति थे, भावुक व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। यहाँ इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन थे जो वो सेना के उच्च पदों पर बैठे थे, यानी मुख्य सेनापति
किफ़ायत हुसैन और इब्राहिम खान थे कुंवर सिंह की सेना में। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर बनाए जाते थे। यहाँ हिंदू मुसलमान की एकजुटता के बारे में बताया गया है कि इतिहास में उस समय वीर कुंवर सिंह के समय किस प्रकार हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और एक साथ मिलकर त्योहार भी मनाते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में लोग एक दूसरे से भड़कते हैं, चिढ़ते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं आपस में। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। मकतब का अर्थ होता है मदरसे, जहाँ पर इस्लामिक धर्म की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने पाठशालाएं बनवाई और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। यहाँ बताया है कि बाबू कुंवर सिंह की प्रसिद्धि इतनी थी कि बिहार में कई भाषाओं में लोकगीत गाए जाते हैं उनके उनकी वीर गाथा के रूप में। आगे कहा है, बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। अब बिहार के एक प्रसिद्ध कवि है, इनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। उन्होंने वीर कुंवर सिंह की वीरता और शौर्य का वर्णन किया है। पढ़ते हैं यह पंक्तियां। चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य है वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार चला गया यो कुंवर अमरपुर, यानी कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बताया गया है कि कुंवर सिंह अमरपुर चले गए, स्वर्ग में चले गए। उसके साहस से सब अरिदल अरिदल यानी शत्रु हारते थे। उनके साहस के आगे शत्रु टिक नहीं पाते थे। साहस से सब शत्रुओं को उन्होंने जीता है। उसका चित्र देखकर यानी वीर कुंवर सिंह के चित्र को देखकर दुश्मन अब भी भयभीत होते हैं, डरते हैं। और आगे कहा है कि वीर प्रसवनी भूमि धन्य है, यानी जिस धरती ने वीर कुंवर सिंह को जन्म दिया है वह धन्य है। धन्य है वह वीर कुंवर सिंह, और वह धन्य है अतीत यानी इतिहास, जिसने वीर कुंवर सिंह की कथा को हमारे सामने रखा है। अब आगे कहा है कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह जी ने कि गाते थे और गावेंगे हम गाते थे उनके शौर्य के गीत और हम आगे भी गाएंगे, और उसकी जीत के गीत को, उसकी जय के गीत को हम आगे हरदम गाते रहेंगे। और आगे कहा है, स्वतंत्रता का सैनिक था, यानी आज़ादी की क्रांति के लिए वह लड़े थे, इसलिए वह स्वतंत्रता के सैनिक थे, आज़ादी के वह दीवाने थे। और सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, यानी वह वीर मर्दाने थे। तो दोस्तों, यह था निबंध वीर कुंवर सिंह, जिसमें महान वीर पुरुष की वीरता को हमने जाना कि स्वाधीन भारत की कल्पना कर देश को जगाया और आज़ादी की भावना लोगों में भरी संचारित की। 1857 की क्रांति का वह दौर अद्भुत था, जिसे भारत देश हमेशा याद रखेगा, और हम अपने वीर कुंवर के अमूल्य योगदान को सदैव याद रखेंगे। तो दोस्तों, यह था निबंध वीर कुंवर सिंह। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।